हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ऊपर एक नया पॉइंट ऑफ व्यू चेक करने चल रहे हैं और वो क्या है, स्पेसिफिक एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। दैट इज माय टुडेज टॉपिक। आज का यही टॉपिक है और इस टॉपिक में कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, इनको देखना है कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में डिफरेंट क्राइटेरियाज में 4 सम्स लिए। 4 सम्स लेने का मतलब फर्स्ट टाइम जनरल आइडियाज दिए, वेरिफिकेशन दिए, प्रूफ दैट के केस, और सेकंड में उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस एंगल, स्पेसिफिक एंगल के विषय में दे रहे हैं। और उस स्पेसिफिक एंगल के बाद आगे के 2 वीडियोज रहेंगे तो उनके विषय में हम आपको बताएंगे। तो फिलहाल आज का टॉपिक हमारा है सम स्पेसिफिक एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, कि मतलब कुछ विशिष्ट कोण इसके ऊपर, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पर। क्या वो विशिष्ट कोण है? एक तो होता है जनरल एंगल, जैसे किसी भी एंगल टेबल को आप देखते हैं जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इनके एंगल्स को बच्चों को सामान्य तौर पर रीडिंग भी कराया जाता है और वेल प्रिपेयर्ड कराया जाता है। वेल प्रिपेयर कराने का मतलब इतना ज़्यादा उनको अभ्यास करा दिया जाता है कि मैक्सिमम ये टेबल उनको लर्न हो जाए, क्योंकि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जिसमें साइन, कॉस, टेन, स्पेशली बच्चों को कहा जाता है प्रेशरली नहीं, इसको लर्न कर लो। और इसके बाद फिर साइन का अपोजिट क्या हो जाता है, कोसेक, कॉस का अपोजिट सेक, और इसी तरह से कॉट, टेन का अपोजिट हो जाता है। तो कहने का मतलब 6 रेशियोज में 3 रेशियोज तो आपको लर्न करना ही करना है। तो उसी आधार पर हम कुछ स्पेसिफिक एंगल्स की बात यहाँ कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा है, तो यहाँ फर्स्ट एग्जाम्पल्स का सोल्यूशंस देखते हैं क्या करना है। यहाँ पर कुछ बोर्ड जो है साफ नहीं हो रहा था, इस नाते हमने कहा कि इसको लेफ्ट हैंड में क्वेश्चंस आज चेंज किया जाए, जिसके कारण बोर्ड की थोड़ा सा एक विजिबिलिटी अच्छी दिखे आप लोगों को। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट टाइम का रहा है फाइंड द वैल्यू। फाइंड द वैल्यू मीन्स एक इक्वेशन टाइप का एंगल दिया है जिसकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, प्लस साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है। जो कह रहा है एज इट इज उसी के अकॉर्डिंग वर्क करते जाइए। माइनस cot 30 डिग्री, तो cot 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है भाई, cot मीन्स की tan का अपोजिट, और tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है। तो cot 30 डिग्री क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो इसकी जगह क्या कर देंगे, √3 कर दिए, होल अपॉन tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3 होता है। फिर इसके बाद sec 45 डिग्री, तो sec 45 डिग्री मतलब sec किसका वो अपोजिट है, cos का, और cos 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2। तो sec 45 क्या होगा, √2 हो जाएगा। तो इसकी जगह क्या कर देंगे, √2 कर दिए। इसी तरह से माइनस कोसेक 30 डिग्री। कोसेक 30 डिग्री मीन्स साइन का अपोजिट होता है, और साइन 30 डिग्री क्या होता है, 1/2। तो कोसेक 30 डिग्री क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वैल्यू 2 रख दिए। अब इनको सिंप्लीफाई करना है। इनको सिंप्लीफाई करने के लिए देख रहे हैं आप √3/1 कर सकते हैं, डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, तो 1√2 × 1, इनका एलसीएम लेंगे तो आपको एलसीएम क्या मिलेगा, 2/√2 मिलेगा। तो 2/√2 एक साथ एलसीएम ले लीजिए, 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो √2 बचेगा। √2 इसके न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो पहला न्यूमरेटर √2 हो गया, प्लस अब यहाँ √2 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, 2 × 1, तो 2 1 जा 2 आ गया। इसी तरह से 1 से डिवाइड करेंगे तो 2√2 एज इट इज आ जाएगा, और 2√2 का जब मल्टीप्लाई √3 में होगा तो ये क्या आ जाएगा, -2 √3 √2 से मल्टीप्लाइड होगा तो √6 हो जाएगा। ऐसे होल अपॉन यहाँ पर भी वैल्यू क्या हो सकता है, अब √3 √2 को ऐड करना है तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि √3 और √2 का कोई इससे रिलेशंस नहीं है, मतलब एक तरह से रूट नंबर्स हैं। ऐसे ही -2 है, तो -2 रेशनल पार्ट होने के बाद इनसे कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता। तो एज इट इज इनको थर्ड स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, √3 + √2 - 2 एज इट इज कर देंगे। अब 3 स्टेप का डिवीजन है, तो 3 स्टेप का डिवीजन होने के कारण इसको क्या करें, आगे कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हो तो इसको कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए
तो यहाँ क्या करेंगे, जैसे √2 है और -2√6, 2√6 की जगह क्या रखते हैं 2√2 इंटू √3 और +2 कर दें होल अपॉन, ये जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर 2√2 नीचे आ जाएगा, तो 2√2 किसके साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा √3 के साथ प्लस √2 -2 के साथ, इतना नंबर टर्म्स जाएगा। अब इसमें क्या कॉमन कर सकते हैं, इसको हमें देखने की जरूरत है। तो अगले स्टेप में क्या कर सकते हैं, √2 मान लीजिए हम यहाँ कॉमन कर लेते हैं, तो 1 - 2 √3 आ जाएगा और +2, इससे ज्यादा कुछ सिंप्लीफाई नहीं होगा। नीचे क्या कर सकते हैं, 2√2 ऑलरेडी पहले से है और इसके बाद √3 प्लस √2 -2 है, ठीक है। अब यहाँ से √2 से कैंसिल हो सकता है। इसके अलावा आगे और तो कुछ सॉल्व होते नहीं दिख रहा है। अब सीधे इनको ब्रैकेट्स में 1 + 2 है तो दोनों पॉजिटिव हैं, तो प्लस, लेकिन ब्रैकेट से अलग हैं, तो ब्रैकेट से अलग होने के नाते इन पर विशेष तौर पर हमें कैपिटल ब्रैकेट लेना होगा। तो 1 - 2√3 ये वैल्यू हो जाएगी और +2 होल अपॉन यहाँ से √3 प्लस √2 -2, इतना ही रख करके संतोष करना पड़ेगा, दूसरा और कोई विकल्प हमारे पास नहीं है। तो इसे कहते हैं कि स्पेसिफिक एंगल्स, जो एंगल्स दिए गए थे उनको सिंप्लीफाई कर दिए, जो जहां पर वैल्यू आई और उसके साथ साथ जनरल सिंप्लीफिकेशन जितना भी पॉसिबल था उसको सिंप्लीफाई कर दिए, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड में मोर देन 5 टाइम्स पूछा गया। साथ में ये यूपी बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड के भी क्वेश्चंस ट्रैक में रखा जाता है, कभी कभी इस क्वेश्चंस को जरूर टेकअप किया जाता है या इससे रिलेटेड थोड़ा सा वर्बल लैंग्वेज चेंज कर दी जाती है, लेकिन मानक यही रहता है क्वेश्चंस का। क्या है क्वेश्चंस, कह रहा है इफ साइन a - b = 1/2, cos a + b = 1/2, 0 degree less than a + b and a + b is less than equal to 90 degree when a is greater than b, find the values of a and b। कि हमारा टारगेट क्या है, a और b दो एंगल्स हैं, इनकी वैल्यू पता करना है, साथ में ये कंडीशंस फुलफिल करनी है कि 0 डिग्री छोटा होगा एंगल a + b के सम से, और एंगल a + b का सम क्या होगा, या तो 90 डिग्री होगा या फिर 90 डिग्री से बिलो होगा। तो ये दो शर्तें हमें पूरी करनी है। अब इन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन दिया गया है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, साइन a - b = 1/2 दिया है, और साइन कि किस वैल्यूज को 1/2 कर सकते हैं, साइन 30 डिग्री होता है, तो इसको 1/2 ना करके हम यहाँ पर क्या कर देंगे, साइन 30 डिग्री, और यहाँ ब्रैकेट में लगा दीजिए कि where sin 30 डिग्री = 1/2, कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। अब इससे फायदा क्या होगा, साइन से जो डिफाइन हो रहा था वो कैंसिल हो जाएगा, तो मीन्स हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगा क्या, a - b = 30 डिग्री, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेम कंडीशंस में कास को भी डिफाइन कर लीजिए। अगेन कास के लिए कर रहा है, तो कास वाली वैल्यूज को लीजिए, कास a + b, तो कास a + b = क्या कर रहा है 1/2। अब कास 1/2 किस पर होता है, कास की कौन सी वैल्यू 1/2 होती है, तो मीन्स कि आपका आंसर होना चाहिए टेबल के अकॉर्डिंग कास 60 डिग्री, तो इसकी जगह आप क्या कर सकते हो, कास 60 डिग्री कर दीजिए, कास से कैंसिल हो जाएगा, तो a + b = क्या आ जाएगा, a + b = 60 डिग्री, ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया। अब दो इक्वेशन आपको एंगल a और b के टर्म्स में हो गए, दोनों को सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दूसरा इक्वेशन a - b है, ये 30 डिग्री है, इनको क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो ऐड कर देने से क्या हो जाएगा, +b - b से कैंसिल हो जाएगा, 2a = 60 + 30 90 डिग्री होगा, दैट इम्प्लाइज a = क्या आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो a = 45 डिग्री, एंगल a की वैल्यू क्या आ गई, 45 डिग्री आ गई।
अब एंगल ए अगर आपको 45 डिग्री हो गया तो आप क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एक वैल्यू पुट कर दीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, इससे हमें क्या मिलेगा, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ से माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 डिग्री पहले से है और ये की वैल्यू कितनी है 45, इधर प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस 45 डिग्री होगा। तो माइनस बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 15 डिग्री। तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा तो बी की क्या वैल्यू आ गई, दैट इज इक्वल टू 15 डिग्री। अब आपकी शर्त पूरी करनी है, ये कंडीशन दे रहे हैं कि 0 डिग्री इज लेस देन ए प्लस बी, एंगल ए प्लस बी के सम से क्या है 0 डिग्री छोटा है। तो ए और बी का सम क्या हो जाएगा 45 प्लस 15 60 डिग्री हो जाएगा। तो 60 डिग्री इज ग्रेटर देन 0 डिग्री या 0 डिग्री इज लेस देन 60 डिग्री, और 60 डिग्री क्या है, लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वल तो हो ही नहीं सकता। तो 60 डिग्री इज लेस देन 90 डिग्री, दोनों कंडीशन आपकी फुलफिल हो गई। ए इज ग्रेटर देन बी, ए एंगल जो है बी एंगल से बड़ी है, तो इट मीन्स एंगल ए आपकी 45 डिग्री है और एंगल बी 15 डिग्री है। तो तीसरी शर्त भी आपकी पूरी हो गई, आपने अलग अलग वैल्यू भी फाइंड कर दिया। तो यहीं पर ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आपने देखा इसमें हैं क्वेश्चन बहुत ही अच्छे, और ये बोर्ड में इस नाते पूछे जाते हैं कि बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि देखें बच्चे रिवाइज किए हैं सही ढंग से कि नहीं किए हैं, और इनका रिवीजन करने के लिए वो बार बार इस चीज को ध्यान में रखना चाहते हैं और सिंप्लीफाई करने के लिए बार बार कोशिश करते हैं। तो नाउ आई विल टेक थर्ड क्वेश्चन। अब हम क्या करते हैं, थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा वो भी इसी से बेस करता हुआ है, और इस पर भी ध्यान देना है कि कुछ ऐसे लॉजिक होते हैं जो हमें बार बार यूज करने होते हैं, और ये सरप्राइज केस के तौर पर कॉम्पिटिशनल एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर हम प्रमुख रूप से देखते हैं थर्ड क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन और भी इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है इन ए ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। ये तुरंत आपके ध्यान में होना चाहिए कि कोई एक ट्रायंगल एबीसी है जिसका राइट एंगल क्या है बी 90 डिग्री है। तो ये आपका बी एंगल हो गया, इसका मतलब ए और सी इधर दो की एंगल है कोई, ये चीज दिमाग में आ जाना चाहिए इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। अब कह रहा है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, यहां से अगली कंडीशन क्या कह रहा है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री पहले से उसने दे रखा है। तो ये शर्तें इसकी लागू हो रही हैं इस कंडीशंस में। अब हमें क्या करना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। एक सर्वसमीकरण टाइप का दे दिया, ट्रेजेक्ट्री दे दिया कि इसकी वैल्यूज फाइंड आउट कीजिए, लेकिन शर्तें जो दो दिया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण शर्त दिया है। तो अब यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग होता है। ऑल इंटरनल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। बात समझ में आए। अब यहां से शर्त क्या आ रही है, एंगल ए एंगल सी के बराबर है। तो अगले स्टेप में हम क्या कर सकते हैं कि एंगल ए प्लस बी की जगह 90 डिग्री कर दें क्योंकि राइट एंगल दिया है, और प्लस एंगल सी एंगल ए के बराबर है, ये भी एंगल ए कर दें, और ये किसके इक्वल है 180 डिग्री। तो अब यहां से a प्लस ए 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए, और 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो ये क्या आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। अब 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए 90 डिग्री है, तो एंगल ए क्या है 45 डिग्री हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे, और दैट इज इक्वल टू एंगल सी, क्योंकि एंगल ए और एंगल सी आपस में बराबर हैं। अब इतनी चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो आपको सर्वसंख्या हल करना आसान हो गया। मेन यही इसकी लॉजिक थी कि पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल आपके दिमाग में आवे, राइट एंगल ट्रायंगल की कंडीशन क्या दिया है, दूसरी कंडीशन सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इन ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दिए तो एंगल ए और एंगल सी दोनों हमें 45 डिग्री मालूम हो गए। ठीक है,
अब इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, अपनी कंडीशंस में आएंगे कि नाउ अब फर्स्ट कंडीशंस क्या है हमारी, यहाँ का रहा है साइन ए, साइन ए का मतलब क्या हो गया, साइन 45 डिग्री। फिर इसके बाद cos c, दोनों इक्वल हैं तो इनटू cos 45 डिग्री हो गया, ठीक है, प्लस cos a माने कि cos 45 डिग्री इनटू साइन c, साइन भी 45 डिग्री, क्योंकि दोनों एंगल्स आपस में बराबर हैं, केवल रेशियो का नेम चेंज कर दिया गया, कहीं साइन का आ रहा है कहीं cos का आ रहा है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यू पुट कर दीजिए, साइन 45 की वैल्यू 1√2, cos 45 भी 1/√2 होता है, प्लस 1/√2 इंटू 1/√2। आप देख रहे हैं कि इसलिए सिंप्लीफाई हो जाएगा, 1/√2 में √2 का मल्टीप्लाई होगा 2 हो जाएगा, यहाँ भी वही चीज होगा 1/2 प्लस 1/2 दैट इज इक्वल टू 1। तो पहली सब संख्या का एग्जाम आंसर क्या आ गया कि साइन ए इंटू कास सी प्लस कास ए इंटू साइन सी इज इक्वल टू 1। इसी तरह से इसका सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट इसका क्या कर रहा है, साइन ए साइन बी, तो साइन ए साइन बी की बात यहाँ कर रहा है और कास ए कास बी, तो अब साइन ए कास साइन बी की बात कर रहा है, तो साइन ए का मतलब क्या हुआ, साइन 45 डिग्री, बी आपको मालूम ही है पहले से दिया है, तो इंटू साइन बी, तो साइन बी माने साइन 90 डिग्री हो गया, प्लस कास ए, तो कास ए का मतलब क्या हुआ 45 डिग्री, इसी तरह से कास बी तो कास 90 डिग्री, मतलब कि जब बी एंगल का है तो बी वाली वैल्यू रखनी है, ए और सी आपस में बराबर हैं, तो जैसा आपकी रिक्वायरमेंट पड़ती है उसी एंगल को रख दीजिए और उनकी वैल्यू पुट कर दीजिए। अब साइन 45 की वैल्यू क्या हो गई 1/√2 इंटू साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, प्लस कास 45 की वैल्यू 1/√2 इंटू कास 90 की वैल्यू 0 होती है। तो ऐसी कंडीशंस में इधर की वैल्यू जो पुट किए 1/√2 ही रह गया, क्योंकि 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आपने देखा देखने में क्वेश्चंस बड़ा था, 3 बार सीबीएसई बोर्ड में रिपीट किया गया है, लेकिन सोल्यूशंस देख लीजिए, लाइनें काउंट कर लीजिए, नॉट मोर देन 8 लाइन, 8 लाइन भी नहीं है, और जब भी ये क्वेश्चन आया होगा तो आपका 2 मार्क्स से अबव का क्वेश्चन आया होगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशंस में अगला क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल 4 कह रहा है, in an acute triangle ABC if tan A plus B minus C is equal to 1 and sec B plus C minus A is equal to 2, find the angles A, B and C। अब फोर्थ एग्जाम्पल्स के विषय में देखिए, ये भी बिल्कुल दूसरे जैसा है जैसा सेकंड क्वेश्चंस में किए थे, लेकिन लॉजिक आपको थर्ड वाले की देनी पड़ेगी। एक बार फिर वही चीज कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहां पर इसने क्या दिया है, कह रहा है कि tan A प्लस B माइनस C, tan A प्लस B माइनस C दैट इज इक्वल टू 1। तो tan की वैल्यू 1 कब होती है भाई, tan 45 डिग्री पर होता है, तो यहां इसकी वैल्यू क्या रख देंगे tan 45 डिग्री। अब जब ये tan 45 डिग्री रख देंगे tan से कैंसिल हो जाएगा, फिर इसके बाद क्या होगा A प्लस बी माइनस सी दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। यहां से हम क्या कर सकते हैं, दूसरी वैल्यूज अगर इसको ट्रांसफर कर दें तो A प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 45 डिग्री प्लस C, ठीक है। इसको पहली कंडीशंस मानते हैं, ठीक है। अब पहली कंडीशन से इसको मानते हैं, इसी तरह से दूसरी इक्वेशंस को भी सॉल्व कर लीजिए। अगेन यहां से कह रहा है सेक B प्लस सी माइनस ए, बी प्लस सी माइनस ए दैट इज इक्वल टू 2 दिया है, तो सेक की वैल्यू 2 कब होगी, सेक कास का उल्टा है और कास 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो सेक 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, तो सेक 60 डिग्री, सेक से सेक को कैंसिल कर दीजिए, तो यहां से क्या बचेगा B प्लस सी दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये माइनस से उधर ले जाओगे तो प्लस ए के रूप में हो जाएगा। ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया।
अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में दोनों में विशेषताएं, एक में a प्लस बी की वैल्यू दिया है और दूसरे में b प्लस सी की वैल्यू है, तो इसी बेसिक इक्वेशंस में इसको पुट कर दीजिए। ठीक, thus we get, अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री दिया है, तो यहां से क्या करेंगे, a प्लस बी की जगह 45 डिग्री रख देंगे, 45 डिग्री प्लस सी, और दूसरी एंगल सी है तो प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर एंगल नोटेशन से, एंगल नोटेशन से यूज कीजिए, अदरवाइज रेशियो दिया था उसने नोटेशन नहीं नोट किया, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं है। तो यहाँ से c प्लस सी 2c इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, 45 डिग्री माइनस करेंगे तो 135 डिग्री बचेगा। ऐसी कंडीशंस में c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 135 डिग्री अपॉन 2। एक आंसर तो आपका यही हो गया। इसके बाद अब एंगल C आपको मालूम हो गया, B प्लस सी की वैल्यू रख दीजिए, तो उससे वैल्यू कुछ फाइंड आउट होगी। नाउ अगली कंडीशंस के लिए अब B प्लस सी रख दीजिए, तो B प्लस सी की जगह क्या रखेंगे, 60 प्लस A, तो यहाँ से A प्लस 60 प्लस A दैट इज इक्वल टू 180, यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 2A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 60 दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो यहाँ से A की वैल्यू क्या आ गई, तो A इज इक्वल टू 2 से डिवाइड कर देंगे 60 डिग्री। दो एंगल आपको मालूम हो गई, A की वैल्यू मालूम हो गई और C की वैल्यू मालूम हो गई। तो A और C की वैल्यू अगर आपके पास हो गई तो A और C की वैल्यू हो जाने के कारण क्या करेंगे, एंगल B को डिफाइन कर देंगे। तो एंगल B को डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे, अगेन एंगल B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 60 डिग्री प्लस 135 डिग्री बाई 2, ये वैल्यू हो जाएंगी। और इनको सिंप्लीफाई करना है तो दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, तो 2 का एलसीएम लेंगे, 60 दूना 120 डिग्री और प्लस 135 डिग्री, इनको आपस में ऐड कर दीजिए। तो इनको ऐड कर देने के बाद क्या होगा, 180 डिग्री और माइनस इन दोनों को ऐड कीजिए, तो ये हो जाएगा 5 और 3 2 5 112 255 बाई 2 डिग्री। तो 255 बाई 2 डिग्री से क्या होगा, अप्रॉक्सीमेट ये वैल्यूज आ जाएगी, या इसको फ्रैक्शन में ही कर दीजिए। यहाँ भी 2 को एलसीएम ले लीजिए, तो 2 को एलसीएम ले लेने के बाद फिर क्या होगा, 182 जा 360 डिग्री हो जाएगा, और 360 डिग्री माइनस 255 डिग्री, इनको माइनस कर दीजिए, तो 10 माइनस 5 5 हो गया, और इसके बाद 5 बचा, 5 माइनस 5 0, और उसके बाद 3 माइनस 2 1, 105 बाई 2 डिग्री, ये किसकी वैल्यू हो गई, एंगल बी की। तो एंगल ए बी सी तीनों एंगल आपकी मालूम हो गई। अब ये थोड़ा फ्रैक्शन में है, हो सकता है अटपटा लग रहा हो, लेकिन जो क्वेश्चंस का डिमांड था उस अनुसार आपने बेसिक फार्मूला यूज किया कि ये भी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, और जो उसकी कंडीशंस थी उस कंडीशंस के अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई किए। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, लेकिन प्रोसेस वही है जो क्वेश्चन नंबर 2 में किए थे, और इजी गोइंग क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अब इसके बाद फिर लास्ट में क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए थोड़ा सा और सब्र की जरूरत है, बस बहुत ही आसान क्वेश्चन वो भी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, और बाकी इन सारे क्वेश्चंस की अपेक्षा उसकी वैल्यूएशंस बेटर है। वैल्यूएशंस बेटर है कि ये क्वेश्चन बेसिक का है, लेकिन पूछने का जो क्लाइमैक्स है क्वेश्चन का, उससे लोग काफी प्रभावित हो जाते हैं और उससे डर करके शायद है कि आंसर सही नहीं दे पाते हैं। तो इस नाते ये क्वेश्चंस का क्लाइमैक्स समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम ही इस क्वेश्चंस को देखे तो मुझे लगा कि ये क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट तो नहीं है, तो उसके लिए हमें स्पेशली इनको रीडिंग करना पड़ा। जरा देखिए क्वेश्चंस क्या है। एग्जाम्पल 5,
इन द फॉलोइंग फिगर, इस फिगर में ट्रायंगल पी क्यू आर इज राइट एंगल्ड। पी क्यू आर क्या है? राइट एंगल्ड है। मीन्स जब भी हम इसमें ट्रायंगल पी क्यू आर की बात कर रहे हैं तो राइट एंगल्ड की बात एंगल क्यू पर बता सकते हैं, या भी ऐसे कह सकते हैं एंगल पी क्यू आर या एंगल आर क्यू पी। तो जब भी कोई एंगल 3 लेटर्स में नोट किया जाए तो जो उसका मिडिल लेटर्स होता है वही एंगल का सुटेबल प्लेस होता है। तो ऐसी कंडीशंस में एंगल क्यू हमारा 90 डिग्री है, जो क्वेश्चन में क्लियरली बता दिया है। पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। जो फिगर आपका बता रहा है कि पी क्यू एज ए परपेंडिकुलर लग रहा है, इस परपेंडिकुलर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है। पी आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है। कह रहा है डिटरमिन एंगल क्यू पी आर। अब आपको कौन सा एंगल पता करना है? क्यू पी आर। क्यू पी आर के अकॉर्डिंग पहले पी एंगल को डिफाइन करना है। तो पी एंगल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? ये यहां से यहां तक ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? और ये आपका जो दिया गया है बेस हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज है ये। तो यहां से अब क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 5 की पहली कंडीशन बाई पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग इसको फाइंड आउट करेंगे। तो इसको फाइंड आउट करेंगे तो क्यू आर इज इक्वल टू, या परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज आपका 10 है, 10 इंटू 10 100 माइनस 5 इंटू 5 25 हो गया। तो दैट इज इक्वल टू 75 यूनिट। बात समझ में आया? तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी? P इज इक्वल टू अंडर रूट 75 यूनिट। ये वैल्यू इसकी आ गई। किसकी? ये नीचे वाली वैल्यू परपेंडिकुलर जो दिया गया है इस एंगल P के अकॉर्डिंग। अभी बात इस चीज की आ रही है कि हमें एंगल ये पता करना है। तो एंगल पता करने के लिए एंगल P हमारी जो होगी उसके अकॉर्डिंग हम क्या निकालेंगे? साइन P। बात समझ रहे हैं? तो साइन P अगर हम निकालना चाह रहे हैं देन साइन P इज इक्वल टू, साइन P का मतलब क्या हो गया कि P पॉइंट पर साइन एंगल की वैल्यू क्या होगी? तो ये क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो होता है। तो दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारा कितना आया? अंडर रूट 75 अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज हमारा है 10। तो ये वैल्यू हो गई। अब ये सिंप्लीफाई एग्जैक्टली नहीं हो रही है। सिंप्लीफाई भी अगर इसको करना चाहें तो क्या कर सकते हैं? यहां से 5 5 जो 25 और 25 3 जा 75। तो यहां पर मैक्सिमम इसको क्या नोट कर सकते हैं? 5 रूट 3 अपॉन 10 है। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 हो जाएगा। तो दैट इज इक्वल टू क्या आ गया? रूट 3/2। अब यहाँ साइन P इज इक्वल टू रूट 3/2 है। तो साइन का कौन सा एंगल रूट 3/2 होगा? तो दैट इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री। तो ये एंगल कितना आ जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। जस्ट वी कैन से एंगल P इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल P का मान कितना है? 60 डिग्री है। अब आगे चाहे आप कैलकुलेशन कीजिए, अदरवाइज ज्योमेट्री रूल्स के अकॉर्डिंग कर दीजिए। इन अकॉर्डिंग टू राइट एंगल ट्रायंगल एंगल Q इज राइट एंगल and angle P is equal to 60 degree, then other angles is equal to 180 minus 90 plus 60, और 90 plus 60 को ऐड करके 180 से माइनस कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? 30 डिग्री आ जाएगा। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से ही इसको फाइंड आउट करेंगे। अब इसके सामने वाले एंगल ये परपेंडिकुलर का काम करेगा और उस परपेंडिकुलर के अकॉर्डिंग क्या करेंगे? नाउ वी गेट साइन आर। साइन आर का मतलब आर पॉइंट पर एंगल क्या है? तो साइन आर के अकॉर्डिंग ये सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर हो गई और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो ये क्या बन जाएगा? दैट इज इक्वल टू यहां से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर 5 है और ये क्या है? 10 है। सीएम यूनिट है। सीएम से सीएम कैंसिल हो जाएगा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो दैट इज इक्वल टू 1/2 होगा। और 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है? साइन 30 डिग्री की होती है। तो दैट इंप्लाइज एंगल आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। दोनों एंगल आपको मालूम हो गए। यही आपका मुख्य उद्देश्य था। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है कि पहले ये दोनों साइड्स दी गई हैं,
पीजीटी के अकॉर्डिंग तीसरी साइड तो हम पता कर लेते हैं, लेकिन सरप्राइज क्या करता है कि यहाँ पर एंगल पी और आर के नाम पर, एंगल पी और आर से थोड़ा सा दिमाग में ही आने लगते हैं बात कि कैसे फाइंड होगा, अरे इसका क्या रेशियोज होगा। तो ऐसी सब चीजें सरप्राइज इवेंट मानी जाती हैं। इसी के कारण बोर्ड परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया जाता है कि बच्चे का कंसंट्रेशन एंड कॉन्फिडेंस दोनों चीजें देखी जाती हैं, और इसी को हम कहते हैं स्पीड, एक्यूरेसी एंड मैनेजमेंट। यही मैथमेटिक्स का जो मेन थीम होती है कि भाई आपके अंदर स्पीड हो, अच्छे ढंग से काम कर रहे हो, एक्यूरेसी हो, सत्यता की बात को आप स्वीकार करते हैं, मैनेजमेंट माने दोनों को 50-50 के रेशियो में आप लेके चल रहे हो, ठीक है। और अगर इतना आपके पास सद्बुद्धि है, इतना सारा कुछ जानकारी आप रखते हैं, तो मीन्स यू आर ए रियल स्कॉलर ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। तो ये था आपका स्पेसिफिक एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। इसके अलावा अगला टॉपिक जो हमारा होगा, इससे थोड़ा सा डिफरेंट काइंड्स का वीडियो होगा, तो उसके लिए आप लोग तब तक तैयारी बनाए रखिए, और इससे भी बढ़िया परफॉर्मेंस हम उसमें देने की कोशिश करेंगे। अभी इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में 2 वीडियो आएंगे, और उन 2 वीडियो के आने के बाद फिर हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस पर आ जाएंगे। तो मेरा ख्याल है 2 वीडियो में हाइट एंड डिस्टेंस भी कंप्लीट होगा। तो इसका मतलब 4 वीडियो अभी आपको ट्रिग्नोमेट्री में आने हैं, और ये सबसे महत्वपूर्ण वीडियो होंगे। अगर इसको आप देखेंगे, सुनेंगे, शेयर करेंगे, तो ये आपके लिए भी फायदेमंद होगा, और मैं भी जहां आपकी कोई प्रॉब्लम होगी वहां आप एज इट इज कंफर्म करने के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।